जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम लंका कांड का श्रवण कर रहे हैं और भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो चलो श्रवण करें लंका कांड को। पवन तनय के वचन सुन, विहिंसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अभिलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले कि हे कृपालु, सुनिए, यह ना तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर छतर धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वह मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके सब देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर से आंधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छतर मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयानक अपशुगन हुआ है। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुक्त का गिरना अपशुगन कैसा हो सकता है। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर में है। अन्य श्लोकों का विश्राम जिन्हीं के अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भुक्ति संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष है, 10 दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं कि वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोग जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोम वाली हैं। पर्वत अस्थियां हैं, नदियों नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना की क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, सुनिए,
ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं। उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपना, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा कि हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझाने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल वश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान विज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए, अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म, गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ। बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो, उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर नवाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले कि हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे। फिर दोनों की युवा अवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वह डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक दूसरे को मरम नहीं बताते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि हे विधाता, अब न जाने क्या करेगा। वह बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वह देखते ही वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब सुमर राम पद कंज, सिंह ठवनी उत चितव, धीर वीर बल पुंज। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा हेतु श्री रामचरितमानस के लंका कांड के कुछ भाग को श्रवण किया, जिसमें भगवान श्री राम ने दूर से ही अपने बाण से
रावण के मुकुट को गिरा दिया और मंदोदरी के कान में जो कुंडल पहने हुए थे उनको गिरा दिया, जो कि भारी उनको मंदोदरी को लगा कि ये बहुत बड़ा अपशुगुन है। वो रावण को समझाती हैं कि वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, उनके चरणों में जाइए और जो कुछ आपसे गलती हुई है क्षमा मांग लीजिए। परंतु जब किसी का अंत समय आ जाता है, जब किसी की बुद्धि पलट जाती है तो उसके दिन बुरे आ जाते हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो रावण के भी ऐसे ही दिन आए थे, उसका अंत आया था, उसने सारे वंश का अंत करवाना था। तो इसलिए रावण को मंदोदरी की बात सुनने की बजाय उस पर उसने हंसी उड़ाई। और फिर भगवान श्री राम ने जब जामवान से पूछा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने अंगद को लंका में भेजने का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम जी के द्वारा अंगद को लंका में भेजना, और उसके डर की लोग इतने डरे हुए थे कि उनको लगा कि जिन्होंने लंका जलाई है वही फिर पधार चुके हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग हमने श्रवण किया है। हम भगवान श्री राम से, वीर हनुमान से प्रार्थना करते हैं, माँ जानकी से, कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो वो उसे क्षमा करे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।